दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद का भाग किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आपको भी बहुपद का भाग बनाना अच्छे से नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो बहुपद के भाग किसी भी प्रकार का सवाल अगर आपको देगा तो आप उसको आसानी से बना लेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको बहुपद का गुणा करना नहीं आता है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, हमने उसका भी वीडियो बना दिया है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। तो आप ये वाले सवाल को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो पद है। तो इस प्रकार के सवाल में बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बहुपद का बेसिक क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर कोई संख्या जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 5, 9 या फिर माइनस में 10 हो, माइनस में 3 हो, डॉट डॉट अगर इस तरीके से कोई भी संख्या रहेगा तो इसको हम अचर संख्या बोलते हैं। तो अचर का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसका मान नहीं बदलता हो उसे हम अचर संख्या कहते हैं। अगर उसके बाद कहीं पे ए हो, बी हो, सी या फिर एक्स, वाई, जेड यानी कि ए बी सी डी का कोई भी अक्षर हो तो ये जो जितना भी संख्या रहता है इसको हम चर संख्या बोलते हैं, यानी कि जिसका मान बदलते रहता हो। तो आई होप कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये जो संख्या दिया हुआ है, अगर इस प्रकार के सवाल में अगर आपको कहे जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। लेकिन अगर आपको चर संख्या में दे दिया जाए कि किस तरीके से जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है तो इसको बनाना मुश्किल होता है। तो चलिए हम सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि 3x और इसको जोड़ना है 2x के साथ तो यहाँ पे क्या आएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे 3 गो है x और यहाँ पे है 2 गो x। तो जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गो x। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है 4y, यहाँ से इसको हमको घटाना है 2y के साथ। तो 4y से जब हम घटाएंगे 2y को तो यहाँ पे बचेगा 2y। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे समझिए कि अगर x गुना x हो, यानी कि x को गुना करेंगे x के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। अगर 2 गो x और उसके बीच में गुना हो तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगर 4 गुना 4 हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 पर पावर 3 हो तो इसको हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 को हम लिखेंगे 3 बार। अब उसके बाद थोड़ा सा हम गुना करना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि 3x को गुना करना है 4x के साथ तो ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 को गुना करेंगे 4 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3 चौक 12। अब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो x को गुना करेंगे x से तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये जितना भी बेसिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला सवाल है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 पद है और ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर 1 पद है। तो जब भी हम भाग देंगे तो यहाँ पे पहला पद हमको देखना है और ये वाले पहला पद हमको यहाँ पे देखना है। हालांकि यहाँ पे भी एक ही पद है। तो ये जो पहला पद है इसको हम भाग देंगे ए वाला x के साथ। ये जो पहला पद है इसको हम साइड में यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भाग देंगे ए वाला x से तो इसको हम लिखेंगे नीचे में। तो
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, जिसको हम लिखेंगे एक्स गुना एक्स, बटा है तो बटा का चिन्ह दीजिए, और ये जो एक्स है इसको हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद जब हम भाग देंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे केवल मेरा एक एक्स बचेगा। तो ये जो एक्स है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब इतना लिखने के बाद ये जो एक्स है इसको गुना करेंगे ए वाला एक्स के साथ, यानी कि ये एक्स से गुना करेंगे यहाँ वाला एक्स के साथ। तो एक्स को गुना कीजिए एक्स से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये वाला पहला पद के सामने यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। अब उसके बाद समझिए कि कोई भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि जोड़ का चिन्ह है, यानी कि प्लस का चिन्ह है। तो जो संख्या नीचे में है इसके जगह पे यहाँ पे जो संख्या रहेगा, यानी कि जो चिन्ह रहेगा, अगर प्लस में रहेगा तो उसका उल्टा हम माइनस में लिखेंगे, और अगर माइनस में रहेगा तो उसका उल्टा हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इसका उल्टा हम यहाँ पे माइनस में चिन्ह लगा देंगे। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे इसका उल्टा हम चिन्ह लिखेंगे। अगर रहेगा प्लस में तो लिखेंगे माइनस में, और रहेगा माइनस में तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस में। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है अब हो गया ये माइनस में, तो ऊपर में है प्लस में एक्स स्क्वायर और नीचे में है माइनस में, ये दोनों घट के आ जाएगा 0। तो आप यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो 4x है इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे प्लस में 4x। अब ठीक उसी तरीके से ये 4x को हम भाग देंगे ये वाला x से, तो 4x को आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में। अब बटा ये x को यहाँ पे उतारेंगे, अब भाग देंगे तो फिर से x से x कट जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे 4। तो ये वाला 4 को हम यहाँ पे उतार लेंगे प्लस में 4। अब फिर हम वैसा ही काम करेंगे कि ये वाला 4 को गुना करेंगे ये वाला x के साथ। तो 4 को गुना करेंगे x से तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। फिर यहाँ पे लिखने के बाद एक लाइन खींचेंगे। अब लाइन खींचने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस में है नीचे वाला संख्या 4, तो इसका उल्टा यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह देंगे। अब ऊपर में है प्लस में 4x और नीचे में है माइनस में 4x, ये दोनों फिर से घट के 0 हो जाएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है ये मेरा पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा को बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2 × 2x² + 8x और +10। तो इसको भी हम वैसा ही करेंगे कि इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे। अब हम ये दोनों में देंगे भाग। तो यहाँ पे 2x² को इसको साइड में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको हम भाग देंगे ए वाला x के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब ये जो 2x² है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 गुना x² को लिखेंगे x गुना x, बटा है तो बटा दीजिए, और यहाँ पे जो नीचे में x है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर से ये x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा फाइनली बचा 2x। तो ये जो 2x बचा इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x। अब फिर से हम वैसा ही करेंगे, ये 2x को गुना करेंगे ये दोनों पद के साथ। तो आप गुना कीजिए, तो 2x को गुना करेंगे x से, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2x²। अब उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ पे हमको दोनों पद से गुना करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक से करें और इससे नहीं करेंगे, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। जब भी हम करेंगे तो दोनों से करेंगे। तो अब हम ये वाला 2x को गुना करेंगे ये 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 और x है तो x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x। अब इसको फिर से हम एक लाइन खींचेंगे, और जो नीचे में संख्या है इसका चिन्ह हम बदलेंगे। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे।
तो ये जो नीचे में संख्या है ये है प्लस में 2x²। तो इसका उल्टा यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह देंगे और उसके बाद यहाँ पे भी देंगे माइनस का चिन्ह। तो अब जो भी संख्या नीचे में है ये दोनों माइनस में हो गया, तो प्लस और माइनस ये दोनों कट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे है 8x और इसको घटाएंगे हम माइनस में 4x के साथ, तो ये घट के आ जाएगा यहाँ पे 4x। अब उसके बाद ये जो प्लस में 10 है यहाँ पे हम इसको उतार लेंगे प्लस में 10। अब इतना लिखने के बाद फिर से हम इसका पहला पद देखेंगे और यहाँ पे पहला पद से भाग देंगे। तो यहाँ पे है 4x, तो इसको हम साइड में यहाँ पे 4x लिख लेंगे। अब 4x लिखने के बाद इसको भाग देंगे a वाला x के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब हम फिर से इसको काटेंगे तो x और x कट जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम प्लस में 4 इस तरफ यहाँ पे लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद सेम हम वैसा ही काम करेंगे कि ये 4 को गुना करेंगे ये दोनों पद के साथ। तो 4 को गुना कीजिए आप x से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। प्लस है तो प्लस का निशान दीजिए। उसके बाद 4 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब फिर से हम इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह हम अगली बार फिर से देंगे माइनस में, तो प्लस 4x और माइनस 4x ये दोनों कट जाएगा। फिर उसके बाद 10 से घटाएंगे 8 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये जो हिसाब है ये भी मेरा बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद अगर हम 1-2 स्टेप इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं, तो ये जो संख्या आया 2x + 4 इसको हम भागफल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल बराबर 2x + 4 और ये जो 2 आया इसको हम शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर ये हो गया मेरा 2। तो ये दोनों जो मान निकल कर आया यही हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको दोनों हिसाब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।